हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किए थे तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसका जो है कि स्किल टेस्ट का नोटिस दे दिया है। और बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो इसका फॉर्म भराया गया था 26/7/2024 से लेकर के आपको 17/8/2024 को। तो दोस्तों, क्या इसमें मेन जो रहने वाला है आपका स्किल टेस्ट, तो आपको पता ही होगा क्या क्या कैसे कैसे देना है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये सभी हम डिटेल से बात करने वाले हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बात की। पहले बात करें तो कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 26/7/2024 से और लास्ट डेट 17/8/2024 का चला था, इस जो पिछले साल इसका फॉर्म फिल किया गया था। और इसका सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था 10 से 11 दिसंबर के बीच में इसका सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करा लिया गया था और रिजल्ट इसका 5 मार्च को दे दिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं 2025 में 5 मार्च को। अब स्किल टेस्ट की बात करते हैं, जिसका कि नोटिस आ गया है। आपका एग्ज़ाम इसका होने वाला है, स्किल टेस्ट आपका होने वाला है 16 से 17 अप्रैल के बीच में इसका स्किल टेस्ट है। अगर आप लोग क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। और स्किल टेस्ट में आपको बात करते हैं यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए आपका डिक्टेशन आपका 10 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे कि आपका ट्रांसक्राइब आपका लिया जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट आपका जो है कि ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए यहाँ पे आपको 80 वर्ड पर मिनट आपका ट्रांसक्राइब आपका लिया जाएगा, जिसमें कि डिक्टेशन आपका हिंदी या फिर इंग्लिश आप लिए हैं। जिसमें फॉर्म फिल करना होता है उस समय आपको चूज़ करना होता है हिंदी या इंग्लिश। तो आप जो भी लिए हैं आपका 10 मिनट का टाइम आपका रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो है कि ट्रांसक्रिप्शन आपका जो समय रहेगा वो आपका ग्रेड डी के लिए आपका यहाँ पे बात करते हैं तो इंग्लिश 50 मिनट के लिए और हिंदी आपको 60-65 मिनट के लिए यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन का समय दिया जाएगा। और ग्रेड सी के लिए आपका इंग्लिश 40 मिनट और हिंदी 55 मिनट। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये सब। और बात करते हैं कि इसमें आपका एक पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका ये है कि जैसे कि आप जो कि आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें फॉर्म फिल करना होता है स्टेनोग्राफर को, उस समय आप चूज करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी स्किल आप दे करके पास हो गए हैं, आप जो है कि आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं। उसके बाद आपका जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद आपका कार्यालय में जो काम कराया जाएगा, इससे पहले आपको जैसे कि आप हिंदी स्किल दिए हैं और आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपको इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको सीखना है, क्योंकि कार्यालय में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। भले आप एग्ज़ाम जो है कि स्किल आप हिंदी का दिए हों या फिर इंग्लिश का दिए हों या फिर दोनों दिए हैं तो ठीक है। अब अगर आप एक कोई पास करके गए हैं तो आप लोगों के लिए ये जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक उसके बाद भी सीखना पड़ेगा वहाँ पे कार्यालय में, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में ये दिया हुआ है कि जैसे कि इंग्लिश आप दिए हैं जाकर के स्किल टेस्ट और उसमें आप क्वालिफाई कर गए हैं और आपका जो है कि क्लियर आपका हो गया, आप ज्वाइनिंग कर लिए हैं, वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके बाद फिर आपका कार्यालय में आपका ज्वाइनिंग के बाद आपका कार्यालय में जो काम लिया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एक ही आता है तो आपको सीखना ज्वाइनिंग के बाद सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों में आपका वहाँ पे काम लिया जा सके। वहाँ पे कोई एक काम ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे दोनों में से किसी एक का जब भी जैसा भी ज़रूरत पड़े, हिंदी तो हिंदी का आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई तो आपको इस क्वालिफाई नेचर है तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे एक, लेकिन सीखना आपको दोनों ज़रूरी है। ज्वाइनिंग के बाद आपको एक और सीखना ज़रूरी है, तो इसीलिए दोनों आपको सीखना ज़रूरी है। ये बातें जो है कोई नहीं बताएगा, ये ऑफिशियल नोटिस में आपको बारीकी से आपको पूरा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऑफिशियल नोटिस में ये भी दिया हुआ है कि क्वालिफाई तो कर जाएंगे लेकिन आपको सीखना दूसरा जरूरी है। जैसे इंग्लिश में क्वालिफाई करेंगे तो हिंदी भी आपको सीखना जरूरी है, ताकि वहाँ कार्यालय में जो काम है वो दोनों लैंग्वेज में कर सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप लोगों का स्पीड कितना है आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और आप लोगों को क्या रहा है इसके बारे में, क्या ये सही है या नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग पहले से जानते थे या फिर आपको अभी अभी पता चला है, आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो करते हैं यहीं पे इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।